गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ambitiousbaba.com। वी आर बैक विद आवर डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए जानते हैं 19 मई के करंट अफेयर्स क्या है। पहला क्वेश्चन, बेंजामिन नेतन्याहू ने 5वीं बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है, वो किस देश के प्रधानमंत्री हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए इराक, बी अल्जीरिया, सी इजराइल, डी लेबनान या फिर ई सऊदी अरेबिया। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज सी इजराइल। यस, बेंजामिन नेतन्याहू ने 18 महीने के एक पॉलिटिकल क्राइसिस को खत्म करके 5वीं बार शपथ ली है 17 मई को एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। वो पावर में रहेंगे 13 नवंबर 2021 तक और बेनी गैंट्स जो है वो सर्व करेंगे एक स्पेशल रोल जो उनके लिए बनाया गया है एज द ऑल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर। तो चलिए जानते हैं मोर अबाउट इजराइल। इजराइल के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है रियूवेन रिवलिन। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और इजराइल में जो करेंसी चलती है उसका नाम है शेकेल। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हाल ही में जो ग्रेट इंडियन पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर, जो नोबेल प्राइज विनर भी हैं, उनके सम्मान में इजराइल ने एक स्ट्रीट उनके नाम पे की है। 7 मई को उन्होंने एक फोटो ट्वीट करके ये बताया था। ओके, ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि इजराइल ने हाल ही में एक अनाउंसमेंट की है कि उन्हें एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है इन क्रिएटिंग द कोरोना वायरस एंटीबॉडी, जो दुनिया को बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है और कोरोना वायरस के संक्रमण को बहुत हद तक रोक सकता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य के लिए नाबार्ड ने 1500 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं ताकि जो क्रेडिट फ्लो है वो कंटिन्यूअस रहे और जो हमारे किसान हैं उनको तकलीफ नहीं हो? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश या फिर ई पंजाब। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज ई पंजाब। पंजाब गवर्नमेंट को नाबार्ड 1500 करोड़ रुपए मुहैया कराएगी ताकि जो क्रेडिट फ्लो हो वो कंटिन्यूस हो और वो टूटे नहीं और जो हमारे किसान हैं उनको तकलीफ नहीं हो। मैं आपको बता दूं थोड़ा बहुत नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड का निर्माण हुआ था 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड के हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और उनके करंट चेयरमैन हैं, उनका नाम है हर्ष कुमार भनवाला। और जो नेक्स्ट चेयरमैन है उनके, जो जून लास्ट वीक में ज्वाइन करेंगे, उनका नाम है चिंताला गोविंद रजूलू। तो चलिए मैं आपको बता दूं एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बेसिक काम है कि जो अर्थव्यवस्था है उसका प्रमोशन, डेवलपमेंट, रीफाइनेंसिंग और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स एंड द रीजनल रूरल बैंक्स। तो ये तो हो गई नाबार्ड के बारे में बेसिक जानकारी। मैं आपको बता दूं 25,000 करोड़ का एक स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी नाबार्ड को मिला था, उसमें से 15 करोड़ रुपए उन्होंने मुहैया कराए हैं पंजाब स्टेट को, जिसमें से 1000 करोड़ दिए जाएंगे पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को और 500 करोड़ दिए जाएंगे पंजाब ग्रामीण बैंक को। इससे जो किसान हैं उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं आए, इसीलिए ये क्रेडिट फैसिलिटी उन्हें दी जा रही है ताकि ये जो एसेंशियल्स है यानी कि जो फूड ग्रेन्स है जो एसेंशियल्स में आते हैं उनकी कहीं पे भी कमी नहीं हो और कोई भी किसान भूख से ना मरे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो मैंने आपको डिटेल्स दी है वो लगभग सब इस स्लाइड में अवेलेबल है, आप इसे चेक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, who is appointed as the head of the 5-member panel formed by the Andhra Pradesh government to probe the Vizag gas leak and to submit the report in 1 month? वाइजैग गैस रिजर्व की जांच करने के लिए 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित 5 सदस्यीय पैनल के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए राजीव कुमार, बी नीरव कुमार प्रसाद, सी विवेक यादव,
डी चंद्रशेखर या फिर ई अबिद हुसैन? तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज बी नीरब कुमार प्रसाद। यस, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक 5 मेंबर हाई पावर कमेटी की का निर्माण किया है 16 मई को, जिसमें जो एलजी पॉलीमर प्लांट जो कि वेंकटपुरम विशाखापट्टनम में है, उससे जो स्ट्रिंजेंट गैस निकला था जिसने 12 लोगों की जान ली थी, उसके ऊपर एक महीने में उन्होंने एक फाइनल रिपोर्ट मांगी है। इसमें देखा जाएगा कि नुकसान किस हिसाब से हुआ और जो क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसे ठीक करने के लिए। इस कमेटी में जो है उनका नाम है नीरज कुमार प्रसाद, करिकल वल्लवन, आर के मीना, विवेक यादव, विनय चांद, ये 5 लोग रहेंगे इसमें। इट्स अ 5 मेंबर हाई पावर्ड कमेटी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए जुबैर इकबाल, बी संजीव श्रीनिवासन, सी आर के चिब्बर, डी संजीव नौटियाल या फिर ई विभा पदलकर? तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज ए जुबैर इकबाल। यस, जो जुबैर इकबाल है वो पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके ऑफ द HDFC बैंक। उन्हें अपॉइंट किया जाता है एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर बैंक। उनका 3 साल का टेन्योर रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अदर बैंक्स के CEO के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा के CEO हैं संजीव चड्ढा। बैंक ऑफ इंडिया के CEO है अतनु कुमार दास। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उनके CEO है पल्लव महापात्रा। इंडियन बैंक के CEO हैं उनका नाम है पद्मजा चुंदुरु। और यूको बैंक के जो CEO हैं उनका नाम है अतुल कुमार गोयल। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन, हु हैज बीन reappointed as the chairman of Jammu and Kashmir Bank? जम्मू और कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए हृदेश कुमार, बी संजीव श्रीनिवासन, सी आर के चिब्बर, डी अजय भूषण पांडे या फिर ई विभा पदलकर? तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज सी आर के चिब्बर। यस, इन्हें रीअपॉइंट किया गया है एज द बैंक्स जम्मू एंड कश्मीर बैंक के चेयरमैन फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स और MD रहेंगे जुबैर इकबाल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। इंडियन स्पेस एजेंसी ISRO has directed the startups to develop tools and machines for its maiden human space flight गगनयान 1 मिशन। ISRO के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए मुंबई, बी न्यू दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी हैदराबाद या फिर ई पुणे? तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज सी, ISRO के जो हेडक्वार्टर्स है वो है बेंगलुरु में। तो चलिए मैं आपको बता दूं थोड़ा बहुत ISRO के बारे में। उसके हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में। ISRO के फाउंडर का नाम है विक्रम साराभाई और ISRO फाउंड हुआ था 15 अगस्त 1969 में। और इनके डायरेक्टर का नाम है कलीसा वदीवू सिवान। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि देख सकते हैं आप, ये ISRO का पिक्चर है। मैं आपको बता दूं कि ISRO का एक फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट गगनयान 1 लॉन्च होने वाला है। वो तकरीबन नेक्स्ट ईयर तक लॉन्च होगा, जिसमें 3 लोगों को जाने की अनुमति है और ये 7 दिन का
ड्यूरेशन के लिए ये रहेगा स्पेस में। तो उसने निर्देश दिए हैं स्टार्टअप्स को कि ऐसी टूल्स और मशीन्स वो लोग डेवलप करें जो इस स्पेस फ्लाइट में काम आ सके, और ऑल्सो जो डेवलप करने के बाद ये कमर्शियली भी यूज हो सके, जो इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी उन स्टार्टअप्स को। और उन्होंने 17 ऐसी टेक्नोलॉजीज आइडेंटिफाई की हैं जो कम दामों में लोकली बनाई जा सकती है, जिसे गगनयान जैसे मिशंस में यूज किया जा सकता है। और मैंने आपको जो भी डिटेल्स दी हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे 7वें क्वेश्चन की तरफ। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए कार्लोस बुलोसन, बी फैंग फैंग, सी डेविड हेनरी होंग, डी चीली, या फिर ई झुम्पा लाहिरी। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके, 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज बी फैंग फैंग। जो वुहान डायरी है, जो किताब जिसका डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी, वो एक चाइनीज लेखक ने लिखी है जिसका नाम है फैंग फैंग, और ये भारत में एक ई बुक फॉर्मेट में रिलीज होगी। और ऑल्सो इसका एक ऑडियो बुक भी आएगा जो 26 मई को आ रहा है। ये हार्पर नॉन फिक्शन द्वारा पब्लिश की गई है ये ई बुक, और इसमें पूरा जो ये लेखक हैं उनकी डायरीज के एक कंपाइलेशन रहेगा, जिसमें 60 दिन का जो लॉकडाउन था वुहान में, उसमें क्या क्या गतिविधियां हुई, वहाँ के सोशल मीडिया पोस्ट, इन सब के बारे में जानकारी दी जाएगी जो कि कोविड-19 से रिलेटेड है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल म्यूजियम डे एवरी ईयर? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 14 मई, बी 15 मई, सी 16 मई, डी 17 मई, या फिर ई 18 मई। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके, 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज ई 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर एज द इंटरनेशनल म्यूजियम्स डे। उनका इस साल का जो थीम है वो है म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ये पहली बार 1977 में मनाया गया था, और उसके बाद से कंटिन्यूसली मनाया जा रहा है, ताकि जो म्यूजियम्स का रोल है उसके बारे में लोगों को बताया जा सके, अवेयर किया जा सके और प्रमोट किया जा सके। 2009 में एक बहुत इंटरनेशनल म्यूजियम्स डे में 20,000 म्यूजियम्स ने पार्टिसिपेट किया था 2009 में, और उस साल 90 देशों ने, मतलब 90 देशों से 20,000 म्यूजियम्स ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, तो और मैं आपको रिवीजन करा दूं कि मई में और इम्पोर्टेंट डेज क्या आते हैं। 8 मई को है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एंड वर्ल्ड थैलेसेमिया डे। 11 मई को मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्सेज डे। 15 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली, और 17 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे एंड वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। विद दिस चलिए बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 14 मई, बी 15 मई, सी 16 मई, डी 17 मई, या फिर ई 18 मई। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके, 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज ई 18 मई। एवरी ईयर 18 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, या फिर HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे। इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो हेल्थ वर्कर्स को जिन्होंने हेल्प की है इस वैक्सीन को दुनिया में आने के लिए और लोगों को बचाने के लिए। ऑल्सो इस वैक्सीन ये दिन आया है, तो उस दिन
अवेयरनेस फैलाने के लिए भी ये दिन मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 10वें क्वेश्चन, नेशनल डेंगू डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन विच डे? भारत में हर साल किस दिन को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 14 मई, बी 15 मई, सी 16 मई, डी 17 मई और ई 18 मई। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज सी, 16 मई को हर साल मनाया जाता है नेशनल डेंगू डे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेंगू मच्छर, एक इन्फेक्टेड मच्छर के काटने से होता है, तो इस बारे में लोगों को अवेयर कराने के लिए, जागरूक कराने के लिए ये दिन मनाया जाता है, ताकि हम सही समय पे अपना ध्यान रख सके और मच्छरों से ज़्यादा बच सके। बिकॉज ये बीमारी, इसमें कोई भी संक्रमित हो सकता है। ये जो लोअर ऑल्टीट्यूड है नॉर्मली वहीं पाई जाती है। अबव द हाइट ऑफ 6500 फीट, उसके ऊपर उनका संक्रमण थोड़ा कम पाया जाता है। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो आप हमसे हमारे टेलीग्राम के चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे आपको सारे PDF, आपके ऑनलाइन मॉक टेस्ट और इन सब से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे इजीली। सो प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। ऑल्सो हमारा एक हमने ऐप लॉन्च किया है, करंट अफेयर्स ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। उसे प्लीज़ डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे, डे वाइज। ऑल्सो डेली एंड मंथली क्विजेस है, ताकि आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं रेगुलरली। और जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स है वो आपको यहाँ पे इस ऐप में मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इसे डाउनलोड कीजिए और हमें प्ले स्टोर पे ज़रूर रेट कीजिएगा। ऑल्सो जो आज की क्लास की PDF है वो आपको, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।